सबको जय मसीह की। आइए हम आज परमेश्वर के एक वचन के द्वारा से आरंभ करते हैं। मत्ती 6 और उसका 10। हम सब प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, जहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी। जी हाँ मेरे प्रियो, हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य आए और इसलिए प्रार्थना भी करते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है जो स्वर्ग में है और वो पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो परमेश्वर की इच्छा यह है, जैसे हम कुलुस्सी 1:19 में पाते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है कि और परिपूर्णता यीशु मसीह में वास करे। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की कर चाहते हैं कि परिपूर्णता मसीह यीशु में वास करे। और तो कैसे वास करेगा? परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करते हैं और इसलिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। जब उस पर विश्वास करें जब हम पापी ही थे, जब हम उसको ढूंढते ही ना थे, और इस रीति से अपने ही पुत्र को भेजकर इस पृथ्वी पर उसने अपना प्राण त्यागा, अपना लहू बहाया, परमेश्वर राज्य को अपने पुत्र के द्वारा से कुलुस्सी 1:19 में लिखता है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ अनंत काल से है। यूहन्ना 1:अध्याय में पाते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ वह सब उसी के द्वारा हुआ और उसकी बिना कोई चीज उत्पन्न नहीं। ठीक उसी प्रकार हम कुलुस्सी 1:अध्याय में पाते हैं 15 वचन से 19 अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहले उठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी पर की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तु उसमें स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वाले में पहला उठा। और पिता की प्रसन्नता इसी में है कि सारी परिपूर्णता उसमें वास करे। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य युग युग का है, युगानुयुग उसका राज्य हमारे बीच में हो। आप जानते हैं मेरे प्रिय, इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को कलीसिया का सिर बनाया। और हम लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद अपने पिता के दाहिने स्वर्ग में विराजमान है। अब इस पृथ्वी पर क्या है? इस पृथ्वी पर प्रभु की देह है और इस देह को भी आज जयवंत होना है। आज प्रभु की देह के पास अधिकार नहीं है। आज प्रभु के देह के पास सिंहासन नहीं है, प्रभुता नहीं है, प्रधानता नहीं है। यदि हम कलीसिया में कभी राजनीति की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कलीसिया में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप उस प्रार्थना को भूल जाते हैं कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर। जबकि आप प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन तेरा राज्य आए, तो प्रभु का राज्य कैसे आएगा? प्रभु यीशु मसीह आज पिता के साथ स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है और इस पृथ्वी पर हम चाहते हैं कि प्रभु का राज्य आए। उसकी देह को आज राजनीति,
कि प्रभु के लोग सब राज्य करते हैं तो शांति का राज्य स्थापित होता है। जिस प्रकार की सुलेमान प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति था, दाऊद का पुत्र, और उसके राज्य के बारे में आप जानते हैं 40 साल तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। आज परमेश्वर का भय मानने वाले और परमेश्वर से प्रेम रखने वाले यदि यहाँ पर राज्य करेंगे तो शांति का राज स्थापित होगा। जानते हैं सबसे महान राजनीतिज्ञ क्या कौन है? आप इतिहास में चलेंगे, इसे और का नाम लेंगे इस पृथ्वी के हिसाब से। मैं आपको बताता हूँ कि आज सबसे महान राजनीतिज्ञ पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा है। ये शांति के राजकुमार हैं। ये शांति के राज को स्थापित करते हैं। और इसलिए हमें चाहिए कि प्रभु के लोग मिलकर राज्य करें, शांति का राज्य। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार है, क्योंकि एक वचन हम जब पढ़ते हैं इफिसियों की पुस्तक में, और इफिसी 1 और उसका 10 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक वचन हम पाते हैं जो लिखा हुआ है वहाँ पर कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ मसीह में करें। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं, इफिसी 1 और उसका 9। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिससे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी इच्छा का भेद और उसके पास प्रकट किया, जो आदि से गुप्त था। भेद नहीं रह जाता जब सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जान जाए, लेकिन भेद को परमेश्वर ने खोला जो आदि से गुप्त था। और पौलुस हमें लिखकर बताता है, इफिसियों की पुस्तक में हम पाते हैं कि जो भेद था उसको उसने प्रकट किया, और उसका भेद का इच्छा यह है कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी में है, वो सब कुछ मसीह यीशु में एकत्र करे। और जिस तरह से हम देखते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह हम लोगों के लिए सब कार्यों को पूरा करके, पूरा हुआ कहकर हमारा सिर बन करके पिता के पास स्वर्ग में जा बैठा, और वहां पर वो इंतजार कर रहा है कि फिर इस धरती पर जब आऊंगा कि कलीसिया जो उसकी देह है वह भी अपने पास अधिकार, अपने पास सामर्थ्य, अपने पास प्रभुता और अपने पास सिंहासन रखे। यानी कि कलीसिया प्रभु की देह सर्वोपरि स्थान को प्राप्त करेगी, तब प्रभु यीशु मसीह फिर से इस पृथ्वी पर आएंगे, और ये पिता की इच्छा है। अब स्वर्ग की वस्तुएं तो ऑलरेडी प्रभु के साथ में हैं, लेकिन इस पृथ्वी की वस्तुएं जो इधर उधर बिखरी हुई है वो सब उसकी देह के पास नहीं है। तो मेरे प्रियो, आज का संदेश से मैं यही बताना चाहता हूँ, और यही आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप सब मिलकर इस पृथ्वी पर की वस्तुओं को मसीह में एकत्र करें। प्रभु के वचन के बीज को आप बोइए, जहां जहां प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है, और प्रभु के मार्ग में उनके चुने हुए लोगों को लौटाइए, क्योंकि परमेश्वर जगत से प्रेम करते हैं। परमेश्वर पिता पापियों से प्रेम करते हैं, और हर एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग में आनंद होता है। तो मेरे प्रिय सचमुच यहाँ पर हम इस वचन को जानते हैं और पढ़ रहे हैं कि सब कुछ मसीह में वो एकत्र है, और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए कलीसिया का सिर बनाया गया है। प्रभु यीशु मसीह सिर है, और वो जयवंत है। वो अपना सारा कार्य को पूरा किया है, और उसकी देह आज फिर से पृथ्वी पर शैतान के द्वारा से हराई जा रही है, बांधी जा रही है। जागिए और प्रभु के काम में, प्रभु
प्रभु यीशु मसीह का साथ दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि प्रार्थना करो कि खेत बहुत है, मजदूरों को प्रभु भेजे। परमेश्वर उन काम करने वालों लोगों को चुनता है, जो उनको बुलाता है हमेशा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने नहीं भेजा कि आप मालिक है और वहाँ पर उस खेतों की रखवाली करें, लेकिन मजदूर, फसल काटने के लिए मजदूर चाहिए, जो लोग उसका कोऑपरेट करते हैं। आलस लोगों को प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर नहीं चुनते, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनको चुनते हैं। कभी भी प्रभु ने चंगाई दिया, छुटकारा दिया लोगों को, देखो उन्होंने उनको कुछ ना कुछ काम करवाया और वो लोग चलते चलते चंगे हो गए। जैसे 10 कोढ़ियों के बारे में हम सुनते हैं, उन्होंने उससे प्रार्थना की कि दाऊद के संतान होकर दया कर, तो उसने उनको भेजा, जाओ और याजक को दिखा, और जाते जाते वो लोग चंगे हो गए। उनको चंगा नहीं किया, लेकिन उसको कार्य दिया और वो लोग कोऑपरेट किया, और लोग चले और चलते चलते वो चले। ऐसे ही हर एक चंगाई छुटकारा का काम में उन्होंने उसका साथ दिया। आज प्रभु के राज्य को स्थापित करने में भी हम लोगों को उसका साथ देना पड़ेगा। मेरे प्रियो, सचमुच आज का वचन यही समाप्त करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उस यीशु मसीह को हमारा शेर बना करके कलीसिया में दिया है, और कलीसिया आज सो रही है। कलीसिया को जागना होगा ताकि सब कुछ हम यीशु मसीह में कर सकें। आमीन। प्रभु आप लोगों की सहायता करें। आमीन।